हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते। सबका बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल जो है 1111 मानसी टारोट में। मैं आपकी होस्ट हूँ मानसी। आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब बढ़िया होंगे, कुशल मंगल से होंगे, बस ऐसा आशा है और दुआ भी। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। देखेंगे उनकी अभी के क्या फीलिंग्स है, क्या इंटरेस्ट है और किस तरह से आप इनको देख रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ से ही हम देखते हैं, चेकआउट करते हैं। 1 बाय 1 करेंगे। पहले पर्सन का और आपका देखेंगे, फिर आपके क्रश और आपका देखेंगे। सो देखेंगे। और प्लीज़ अगर आप रेजोनेट कराना चाहते हो तो राइट नाउ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड हाई ज़रूर होगा तो हाई बटन ज़रूर दबाइए, कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उसी में आप मैसेज करें 8926379155 और मेंबरशिप ज्वाइन करें इस चैनल का। मेरा अदर जो चैनल है वो है 555 अननोन डेस्टिनी, उसमें भी आप ज्वाइन करें एज अ मेंबर एंड एज अ सब्सक्राइबर। एंड ऑल्सो जो दूसरा चैनल है 1111 मानसी टारोट इंग्लिश, उसे भी ज्वाइन करें। ओके, फेसबुक पेज है मानसी टारोट एंड टारो विद मानसी, इंस्टाग्राम पेज है। अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट एंड प्राइवेट सेशन रीडिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। सो गाइस, देखते हैं इस पर्सन का जो भी डेल्यूजनल माइंड था, मुझे ऐसे बहुत दिनों से प्रतीत जैसे हो रहा था, हमारी रीडिंग में भी आ रहा था। देयर इज़ अ शिफ्ट, यानी हो सकता है इस पर्सन का जो भी आपका साइकिल कंप्लीट हो रहा था, यानी हो सकता है कुछ लोगों का 4-5 साल का साइकिल चला है, यानी एक किसी का 6-7 ईयर्स का और किसी का 10 ईयर्स का भी। लेकिन दैट साइकिल में कुछ ना कुछ इसमें एक जो माइंड सेट पहले का था वैसे अभी नहीं दिख रहा था, बट स्टिल हम लोग देखेंगे कि अगर आपका साइकिल काफ़ी दिन से चल रहा है तो फिर क्या शिफ्ट आया है। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग। ओके, इनके अभी के राइट नाउ क्या थॉट्स है। ओह माय गॉड, दिस पर्सन थिंकिंग द लवर्स देख रहे, द फर्स्ट थॉट है कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। ये अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, ये जिनके भी बारे में आप देख रहे हैं और जिनका नाम आपका पहले जहन में आया है, दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ एंड सच में ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली एंड फिजिकली मिस कर रहे हैं। ठीक है, दिस पर्सन। ओके, द नेक्स्ट द मैजिशियन। ये दोनों मेजर अरकाना है। जेमिनी का एनर्जी है, वीको जेमिनी का एनर्जी है। द 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The High Priestess, again major arcana. Cancerian energy. 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay. The 8 of Wands. Oh my God. मैंने कहा था एक बिग शिफ्ट आया है, तो ये पर्सन आपको जैसे पहले देखता था या देखती थी, अभी ऐसे नहीं देख रहे हैं। दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड। ओके, अभी तो ये पर्सन जैसे कि आपके बिना एक सेकंड भी नहीं रुक सकता है या रुक सकती है, या आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्टेशन कर रहा है या कर रही है। ठीक है, मुझे कुछ लोगों का यहाँ पर जियोग्राफिकल डिस्टेंस दिख रहा है। हो सकता है आप लोग में से बहुत सारे लोग या तो जियोग्राफिकल डिस्टेंस में अभी रह रहे हो या तो ऑनलाइन में रहते हैं या समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा हो सकता है कि दिस पर्सन नॉट ओनली द मैनिफेस्टिंग यू, ये आपको जैसे कॉलिंग कर रहे हैं, जैसे कि एक 5D लेवल पे ना, दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट योर नेम। आपको भी इनकी नाम सुनाई देता होगा एंड समवेयर ना आपको हर जगह में इनका नाम दिखाई भी देता होगा या दिखाई देता होगा, कुछ ना कुछ फील होता होगा, जैसे कि इनकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा फील होती होगी आपके चारों तरफ। ये पर्सन जो भी हैं, ये जैसे कि आपको ना विंडो से ताकता रहता है, मतलब जैसे आपके ऊपर नज़र बना के रखा हुआ है या रखी हुई है। हो सकता है कि आप एक जगह में काम करते हो या समहाउ आप कहीं ना कहीं से तो कनेक्शन आपने बना के अभी भी रखा है, जैसे कि हो सकता है कि आप लोग सोशली कनेक्टेड हो सोशल साइड पे, या तो हो सकता है ये आपको कहीं से देख सकते हैं, यानी खिड़की से आपको देख सकते हैं, या उस तरह से कुछ एनर्जी है। ये पर्सन वो खिड़की के पास जैसे बैठ के ना आपको दूर से देख रहा है या देख रही है कि आप आ रहे हो या जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। ये नज़र नहीं हटा पा रहे हैं आपके ऊपर से। ठीक है, और ये पर्सन जो भी हैं, हो सकता है कि आप
मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद 1 साल से बात नहीं कर रहे हो, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों का 1 महीना हो सकता है कि आप लोग बात नहीं कर रहे हो, लेकिन ये बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन होने वाला है। अगर ये टोटली ब्रेकअप था, यानी पूरी तरह से आपने साइलेंट मोड पे चले गए थे, बिल्कुल ही कनेक्शन ब्रेक हो गया था, तो बहुत जल्दी आप बात करोगे, शायद बहुत जल्दी, जितना भी जल्दी आप सोच रहे हो। क्योंकि शायद शायद हो सकता है कुछ लोग ये रीडिंग देखते देखते ये पर्सन आपको मैसेज करे, या क्योंकि ये चाहता है या चाहती है आपसे अपोलॉजी करना, माफ़ी मांगना, ठीक है। जगल कर रहा है या कर रही है, क्योंकि इनके अपने माइंडसेट बना नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली मुझे अभी स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पर्सन मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि मुझे अभी पहल करनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों का जो भी पर्सन है, तो उनको ऐसा लगता है कि अभी मुझे एक बार पहल करनी चाहिए अपने तरफ से। लेकिन आप में से कुछ हो सकते हैं बहुत ज़्यादा स्टबन पर्सन से डील कर रहे हो, जिद्दी पर्सन से डील कर रहे हो, लेकिन स्टिल दैट पर्सन इज़, जैसे बोलते हैं ना, आपके ऊपर जैसे नज़र रखना बना के, जैसे कि आपका क्या है मूवमेंट, यानी ये शायद किसी साइन का इंतज़ार कर रहा है या कर रही है। मुझे ऐसा लगता है आपके जो भी पर्सन है, इन्होंने रीच आउट किया है किसी एक सोल, एक स्पिरिचुअल रीडर से, जैसे कि आपका टैरो रीडर हो गया, एस्ट्रोलॉजर, आई डोंट नो, लेकिन जिनके साथ भी कनेक्टेड हुए हैं, हो सकता है दैट पर्सन टेलिंग देम कि आपको ये टाइम है कि आपको रीच आउट करना है इस पर्सन से, या तो इस तरह से है। और हो सकता है कि इसी बात को ये कंफर्मेशन करना चाहते हैं आपकी कोई भी एक सोशल साइट का कोई एक कुछ ना कुछ स्टोरी या स्टाटस देके या समथिंग लाइक दैट। मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ इनको हिंट दे रहे हो, क्योंकि आप नहीं चाहते हो, ऐसा भी यहाँ पर है। मुझे लगता है आप सिर्फ इनको मैसेज दे रहे हो, बट टेलीपैथिकली, यानी हो सकता है आप सिर्फ सोचते हो, मैनिफेस्ट करते हो। आप में से बहुत सारे लोग एक बॉन्ड में हैं, लवर्स का कार्ड पहले ही था, तो हो सकता है मे बी आप में से बहुत सारे लोग इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी या तो एक सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। ऐसे में कोई टैग लगाना नहीं चाहती। समटाइम द कार्मिक कनेक्शन इज टू मच एज द लाइक द सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम की तरह ही लगता है, बट एक्चुअली होते हैं कार्मिक। तो हो सकता है कि, लेकिन आप में आपका दोनों का ना कोई एक बॉन्ड तो है, दैट बॉन्ड इज एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग। जनरलाइज रीडिंग है तो बहुत सारे लोग देखते हैं, और हो सकता है इनका एक इन्होंने कोई एक प्लान तो किया है कुछ लोगों के लिए। अगर ये पर्सन, ओके, मैं आपको बता दूँ, ये एक सिचुएशन हो सकता है अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है, यू आर द सिंगल पर्सन, दैट पर्सन इज ऑल्सो अ सिंगल वन, तो हो सकता है कि ये ना एक स्टेप लें कि आपकी तरफ ये आ सके बहुत जल्दी, क्योंकि इनको इच्छा है कि ये आपकी तरफ मूव करे। अगर आप सिटी या किसी विलेज में या कहीं दूर जगह भी दूसरे जगह में रहते हैं, तो हो सकता है दिस पर्सन को ट्रैवल, एंड ये डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट, ओ माय गॉड, मैंने ये देखा भी नहीं था, चैरियट है इसके नीचे, 8 ऑफ वंस के नीचे, तो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट टू मूव। और ये नेक्स्ट 7 डेज और 8 डेज भी हो सकता है, अगर ये ज़्यादा स्टबन पर्सन बना रहे, नहीं तो ये 8 घंटे में भी आपको मैसेज कर सकते हैं, या 7 घंटे में। कुछ लोगों के लिए मिनट्स भी होते हैं, लेकिन अगर स्टबन पर्सन है तो फिर थोड़ा सा टाइम ले सकता है या ले सकती है, क्योंकि थोड़े जिद्दी हो सकते हैं। अर्थ साइन हो या तो फायर साइन लियो से हो, तो थोड़ा स्टबननेस दिखाई देता है, या विर्गो जेमिनी भी हो, अपना लॉजिक माइंड चलाते रहते हैं अपने तरीके का, तो इस तरह से। पर दिस पर्सनस 4th हाउस इज एक्चुअली वेरी मच इंक्लाइंड कि इनको समहाउ ये पर्सन बहुत कनेक्टेड है आपसे, बहुत ज़्यादा डीपर लेवल ऑफ बॉन्डिंग है। हो सकता है ये पर्सन ना पहले दिखाने की कोशिश नहीं किया था, लेकिन इनकी जो दबी हुई जो इमोशन है, कहीं ना कहीं ये सरफेस पे आ गया है, ठीक है। और मैं एक बात बताऊं, ये अभी के लिए सोच रहे हैं, ये काफ़ी डर रही है। इनको ऐसा लगता है कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, या मतलब देर ना कर दूं, या समथिंग लाइक दैट। अब ये देर किस बात की है कुछ पता नहीं है। द क्वीन ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी अभी आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, आप चेस करते थे, बियॉन्ड द जेंडर बात कर रही हूँ, आप जो भी जेंडर से रिलेटेड हो, इट्स ओके, बट द एनर्जी इज सेइंग कि आपने काफ़ी चीज़ें इस कनेक्शन को दे दिया है, यानी हो सकता है आपने काफ़ी चीज़ें काफ़ी दिल अपना, काफ़ी इमोशन अपना इन्वेस्ट कर दिया है।
राइट नाउ यू ऑपरेटिंग योर वाइफ विद द किंग क्वीन ऑफ सोर्ट्स, यानी हो सकता है काफ़ी अभी डिटैच किया है अपने आप को। आप काफ़ी मेंटली प्रिपेयर हो रहे हो फॉर समथिंग टू स्पीक, टू आस्क अपनी ग्राउंड में, मतलब अपनी सेल्फ एनर्जी को ना अपने काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा प्यारे तरीके से, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इम्प्रोवाइज़ किया है। यानी आपको नो कहना सीखा है आपने। पहले शायद बहुत ज़्यादा येस बोलते थे, हर चीज़ को येस कह देते, आप इच्छा हो या ना हो, बट यू ऑलवेज सेइंग तो येस, क्यों बुरा ना मान जाए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो एनर्जी है ना वो टोटली डिफरेंट हो गया है। अभी आप लॉजिकली सोचते हो क्या एक्चुअली मुझे, मतलब एक पर्सपेक्टिव आपकी बहुत चेंज हुई है। इस पर्सपेक्टिव का जो आपका चेंज हुआ है वो इफ़ेक्ट पड़ा है उस पर्सन के ऊपर जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ठीक है, अगर वन साइडेड, देखो स्पिरिचुअल कनेक्शन कितना भी हो ना, ये टफ कनेक्शन होता है, नॉर्मल कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ जब होते हो और जब एक दूसरे के साथ से अलग हो जाते हो, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को फुली 100% इफेक्ट कर देते हो। यानी हो सकता है आपके कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, उस पर्सन का भी कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। द वे दिस पर्सन इज ट्रीटिंग यू वो ऐसा नहीं रहेंगे। 11-11 देखा, इट्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों काफ़ी हद तक हो। ओके, द पेज ऑफ कप, मुझे ऐसा लगता है शायद हो सकता है यू स्ट्रांगली आस्क फॉर द अपॉलॉजी। मुझे लगता है कि आप ज़रूर इस पर्सन से माफ़ी मंगवा के छोड़ोगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। देखिए अगेन उसी एनर्जी को रिपीट कर रहा है, 8 ऑफ wands। ओके, द कम्युनिकेशन इज़ वेरी क्लियर हियर। द 9 ऑफ wands, सेरियसली और सैजिटेरियस। आई थिंक मुझे लगता था ये पर्सन इसलिए पहले एक्शन नहीं ले रहा था या ले रही थी बिकॉज ते डरते थे आपसे, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में आप हो, तो हो सकता है आप ऐसा कुछ बात कहोगे या इनको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। अभी भी उनको वो हर्ट है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कुछ तो गलती किया था जो जिसका कि आप एहसास इनको दिला दोगे, बट स्टिल दिस पर्सन वांट टू फाइट। ओके, और ये स्टैंड लेने वाले हैं, ये बात है। यस, द फोर, तो स्टेबिलिटी के लिए ये कनेक्शन इनकी लाइफ में बहुत लकी है। ओके, मैं आपको ये बता दूं कि आपने बोथ आर नॉट 11-11 मैंने अभी कहा था, एंड ट्विन फ्लेम हो सकता है अपने लाइफ का जो बेहतरीन टाइम आपने देखा होगा। हो सकता है आप दोनों का ना लक बहुत बड़ा होगा जब आप एक दूसरे से मिले होंगे। सम हाउ इन एंड यंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा अपियर हुआ होगा आपकी लाइफ में। आपने शायद अपने आप को पहचाना होगा। सम हाउ यू आर नॉट वैल्यूइंग योर सेल्फ। हो सकता है आप खुद को ऐसा लगता था कि कंपेयर करते होगे दूसरों से, लेकिन ये जब पर्सन आएंगे ना आपको समझ में आएगा कि आपकी भी एग्जिस्टेंस का कितना महत्व है। यही चीज़ इस पर्सन ने इनडायरेक्टली हो, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से अवेयर किया है। 88, 222 या 888 एक अबंडेंट नंबर। दिस कनेक्शन ना आप दोनों को अबंडेंट बनाएगा, ये इसका है पर्पस है इस कनेक्शन का। ठीक है, आप पता नहीं अभी क्या कर रहे हो, बट यू आर बिकमिंग अ वेरी सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन। आपके पास पैसा ही पैसा रहेगा, यानी आप ना अपनी करियर में या अपनी मनी वाइज आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन सकते हो, ये है। तो ये पर्सन भी ये जानते हैं कि आप इनके लाइफ में बहुत लक लेके आए हो, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन की वजह से भी आपकी लक में भी बहुत बढ़ोतरी हुआ होगा। ये बोथ वे है। पेज ऑफ सोर्स, दिस पर्सन अभी भी इनकी ना इमेच्योरिटी लेवल बहुत हाई है। मैं आपको बता दूं, हो सकता है दिस पर्सन कुड भी एज गैप भी हो सकता है, या तो इनकी इमेच्योरिटी अभी भी है इस पर्सन का। ये देखते हैं आपको एज ऑफ फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल, एंड सोचते भी हैं इन द फ्यूचर दे मेक ए फैमिली या मैरिंग यू, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये इनका एक विश है कि ये आपके साथ कनेक्टेड रहें थे किसी भी तरह से, द वे यू वांट। ओके, अगर ये मास्कुलिन है तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि आपके साथ ये पार्टनरशिप रखें। कुछ लोगों के लिए इफ़ दिस पर्सन इन द फेमिनिन एनर्जी, तो ये दिस पर्सन वांट टू मैरी एंड बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, मतलब फैमिली जनरेशनल, जैसे एक कैरी करना बेबी या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ वेरी मच वांटेस्ट, इनकी इच्छा बहुत है, और ये ना आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, एंड स्पेशली योर फेस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, योर स्माइल इज़ सो गुड। आपकी आंखें शायद हो सकती है डिफरेंट कलर हो सकता है,
कुछ लोगों का हो सकता है जैसे नीली या ब्लू टाइप जो आंखें होती है, थोड़ी हेज़ल कलर की लाइट आंखें, लाइट शेड हो सकता है। समथिंग अबाउट योर आईज़, यू आर टेकिंग आप शायद बहुत ज़्यादा, अगर आप आई मेकअप करते हो या तो सिंपली एक काजल लगाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी आँखों में काफ़ी सुंदरता है। मतलब किसी की देखो आँखें क्या होती है ना, जो होते हैं ना हम बोलते हैं डोर ऑफ आवर सोल्स, ओके, जो नज़रें मिला, बहुत सारे लोगों से हम नज़रें नहीं मिलाते हैं, कुछ की आँखें आपको भ्रमित कर देते हैं, ठीक है। अलग दो मतलब चीज़ें ओपन, क्योंकि आपको पता चल जाएगा द पॉजिटिव वाइब और नेगेटिव वाइब, ये सिर्फ आँखों से पता चलता है। तो यही चीज़ है इस पर्सन में। दिस पर्सन इज सेइंग दैट दे आर हिप्नोटाइज्ड बाय यू, यानी इनको ऐसा लगता था कि आप इनको हिप्नोटाइज कर रहे हो, आपने इनके ऊपर कोई जादू मंत्र किया है। आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन हो सकता है किसी की बातों में आ गए थे, या तो कान के कच्चे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इनकी जो इन्फ्लुएंस है ना, तो बाहरी दुनिया का बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। तो दिस पर्सन इज ऑलवेज बिलीविंग अदर पीपल्स व्हाट दे सेइंग। अगर ये सोसाइटी और ऐसी जगह में बंधे पड़े हैं जहाँ पर सबकी ओपिनियन इनके लिए मैटर करता है, तो इनको पता नहीं है, क्योंकि सम हाउ आई थिंक आपका और इस पर्सन का एज गैप हो सकता है, मैच्योरिटी लेवल तो बहुत गैप है यहाँ पर। हो सकता है यू आर सो मैच्योर हो सकते हो आप, काफ़ी और काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी वाइज पर्सन हो आप, ठीक है। आपने इनको ना सिखाया होगा ज़िंदगी में कैसे क्या है। ये पर्सन वो चीज़ें नहीं भूल पा रहे, आपके जो भी आपने जो भी इनको सिखाया है ना, वो इनके साथ चल रहा है। ये पर्सन उस चीज़ को लेके प्राउड फील करता है या करती है, लेकिन इनकी जो इमोशन है ना, वो कहीं न कहीं इन्होंने आपको बताया नहीं है। हो सकता है ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है दिस पर्सन वेर, अगर हो सकता है कि आपने कभी इनको ज़्यादा दिया नहीं है स्पेस, ये भी एक कॉज़ हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन शायद आपसे मिलना चाहते थे, कि हो सकता है डिस्टेंस कुड बी ए मैटर, क्योंकि आप एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाए या समथिंग, ये कुछ डिस्टेंस का यहाँ पर आ रहा है, ओके। आपको हो या ये पर्सन हो, वेयर ए लैपिस लैजुली दैट इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन योर थ्रोट चक्रा, क्योंकि आपको ओपिनियन यानी आपकी जो कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। आप दोनों काफ़ी मिसअंडरस्टूड किए हो एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। और इसी वजह से 8 ऑफ वंस अगेन एंड अगेन आया है। यू कैन वेयर दिस टाइप ऑफ लैपिस लैजुली, ओके। आपको भी या तो आप ब्रेसलेट पहन सकते हो, या तो इस पर्सन को भी आप बता सकते हो, ओके। व्हाट द देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या बता रहे हैं आपका इसका, ओके। द हनुमान, वाओ, हनुमान क्या बता रहे हैं हमें, हनुमान जी, बजरंगबली, ओजस, या द सरस्वती। मैंने कहा था सरस्वती माता का यहाँ पर प्रेजेंस होना ही यानी वाणी, ओके। दैट्स व्हाई आई मेंशन दैट कि वेयर द लैपिस लाजुली, या तो क्योंकि वाणी के ऊपर आपका कुछ है धारणा। आपने कोई भी धारणा को नहीं बनाना है, ओके। डोंट डिसाइड बिफोर द मतलब बिफोर एनी एक्शन टेक प्लेस, जैसे कि आप ना कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये जो चीज़ है ना, मैंने जैसे कहा था, एक शिफ्ट हो रही है। तो हो सकता है जो भी आप इस पर्सन को देख रहे हो, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों में सिंगल यहाँ पर आए हैं, यानी आज जो पिक हुआ है ना एनर्जी, दैट कुड बी द सिंगल एनर्जी, दैट्स व्हाई द हनुमान इज योर ओके, ब्रह्मचारी। तो यहाँ पर ऐसा लगता है, ओके, यू आर वेरी प्रोटेक्टेड एंड वेरी अलाइंड टू योर, जो भी आप जिनको भी आप पूजा करते हैं, आपको भक्ति से करना है। अगर हो सकता है ये पर्सन और आप में से कोई हनुमान का बहुत भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है, हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ज्ञान भी दे रहे हैं। समथिंग अबाउट योर ओजस, इट्स एक्चुअली मतलब आपकी तेज, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, ये विस्डम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। हो सके तो हनुमान जी को प्रेयर कीजिए, एंड हो सके तो अपनी वाणी का जो सही इस्तेमाल कीजिए, ऑलवेज ट्रूथ स्पीकिंग, क्योंकि अगर झूठ बोलते हैं, अगर आप दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, तो हो सकता है उस टाइम पे आपका काम बन जाए, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट होता है ना,
जो नेगेटिव इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट वो बहुत आगे जाके मतलब बहुत ख़राब हो जाता है। वो क्या होता है मैं बताती हूँ, थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाएगा। आप चाह कर भी ना अपनी भावनाएँ नहीं व्यक्त कर पाएँगे, आपके अंदर घुटन बढ़ जाएगी। हमारी वाणी, हमारी जिह्वा पे सरस्वती का वास होता है, सरस्वती माता जी का। तो वो जो हमें बुलवाती हैं ना, वो हमारी भाग्य को बनाता है, ठीक है? और बिगाड़ता भी है। तो आपको हमेशा अपनी वाणी को शुद्ध रखना चाहिए। समथिंग अबाउट योर ओजस, योर ज्ञान, विज़डम एंड a prayer to Hanuman ji and a prayer to Saraswati Mata. Okay, that is a good thing. हो सकता है मुझे लगता है कुछ लोगों को सीखने और कुछ लर्न करने की ज़रूरत है। या तो यू कुड यूज़ द म्यूज़िक, अगर आपके वाणी में आ गया है तो प्रॉब्लम, तो अपने रिलीजन का कोई किताब पढ़िए। और हो सके तो आपको प्रेयर करना चाहिए, जो भी आपकी भक्ति हो, आप मंत्रा हो, मंत्रा को जप कर सकते हैं। अगर आपका दूसरा रिलीजन है तो देन अपनी जो भी रिलीजन की जो पढ़ते हो आप, जो भी किताब हो, जो भी चीज़ हो, मंत्रा पढ़ते हो आप, तो उसको ज़ोर से पढ़े, आपके गला में शुद्धि आए। एंड कोशिश करें झूठ ना बोलने के लिए, ठीक है? द लाइंग इज़ एक्चुअली ये है, अगर ये पर्सन भी झूठ बोलते हैं तो उनको वही बात से रोकिए, क्योंकि अगर इनके झूठ को आप भी मानते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करता है। आपको स्टैंड लेना है। दैट्स वाई तो क्वीन ऑफ सोडीज हो। लेट्स सी आपके और धारणा, यस, शायद आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ ज्ञान मुद्रा। ओके, अपने हाथ को इस तरह से जोड़ के थोड़ी देर के लिए रखिए। अगर आप कोई एजुकेशन, कोई स्टूडेंट है तो डू दिस पोजीशन बिफोर यू स्टडी। कोई भी स्टडी करने से पहले ये पोजीशन पे थोड़ी देर बैठिए, अपने कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर कीजिए, बस आपको याद रहेगा जो भी आप पढ़ेंगे। सो हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ, देखते हैं। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप ज़रूर करिए। ओके, what this crush actually thinking? ओह, डेथ एंड रिवर्थ, वेरी स्कॉर्पियन एनर्जी है। ये क्रश का हो सकता है, काफ़ी मिस्टीरियस हो सकते हैं। ये क्रश समझते हैं कि आप बहुत मिस्ट्री हो, मतलब आपकी वाइपेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप कभी कभी दिखते हो, कभी कभी पूरी छिप जाते हो, ठीक है? कोई कोई स्टंट मास्टर हो या सुपर हीरो या हीरोइन हो, आई डोंट नो। जैसे ऐसा होता है ना, बहुत सारे पिक्चर्स में आपने देखा होगा, वन पर्सन इज ओके, कोई स्पाई हो सकते हैं, हाँ, दैट कुड बी पॉसिबल। जैसे कि ना, मतलब खुद का आइडेंटिटी आप नहीं शो करते हो या बहुत ज़्यादा सीक्रेटली चीज़ करते हो। ओके, द 3 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, द नाइट ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द टावर, मास की एनर्जी, व्हाट दिस, द 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आई डोंट नो, ये जो भी क्रश है, मुझे लगता है ये दोनों की एनर्जी यहाँ पर पीक हुआ है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वन साइडेड है। यस, आप दोनों के बीच में गजब का अट्रैक्शन है, बट यहाँ पर वन पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल। आई एम नॉट थिंकिंग कि ये जो भी क्रश के बारे में आप सोच रहे हो, इनको क्रश है आपके ऊपर डियर, लेकिन इनकी लाइफ का कुछ अलग फंडा है, ठीक है? ये हो सकता है कि आप दोनों जब मिले थे, शायद आप एक जगह पे थे, या तो आप किसी जगह में, एक जगह में काम करते थे, कुछ एंड हुआ है, ठीक है? और ये एक परमानेंट चेंज हुआ है। हो सकता है कि ये इंसान को वो जगह छोड़ के जाना पड़ा है, या तो आपको वहाँ से मूव करना पड़ा है, अपनी कॉलोनी, अपनी घर, अपना कहीं पर से, या तो अपने देश छोड़ा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। इट्स अ परमानेंट चेंज, समथिंग लाइक दैट। ओके, बट स्टिल दिस पर्सन हैविंग दिस इंटरेस्ट इन यू। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों दो अलग अलग जगह से हो, ऑनलाइन मिले थे या समथिंग, कुछ ना कुछ मिस्टीरियस ही आपको पाते हैं, ठीक है? इनका हो सकता है काफ़ी स्कॉर्पियन एनर्जी मुझे आ रही है, वृश्चिक राशि जिसे बोलते हैं ना, और हो सकता है कि एरीज भी हो। इनको, इस पर्सन को, इस क्रश को लगता है कि आप ना इनके लिए एक उम्मीद हो, एक होप हो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है ये जो भी हैं, इनके लाइफ में काफ़ी हद तक इन्होंने शायद कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा। आई एम नॉट, जो भी मैं कह रही हूँ सबके साथ नहीं होगा। ये जो क्रश है, इन्होंने शायद किसी को बहुत अपने को खोया है, ठीक है? हो सकता है इनका कोई रिश्ता टूटा है, या तो इनके कोई बहुत नज़दीक पर्सन इस दुनिया से चले गए हैं ऊपर, ठीक है?
और हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाए, हार्ट ब्रोकन, ठीक है। और ये चीज़ ना आप जब आपसे मिले तो इनको ऐसा लगा कि यू आर दैट होप, दैट गुड न्यूज़ इन दैट इन देयर लाइफ, ओके। आपने इनको ना एक राह दिखाई कि नहीं, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन स्टिल दिस पर्सन, दिस क्रश फीलिंग वेरी मिस्टीरियस अराउंड यू। इनको ऐसा लगता है कि ये सच है या सपना है, क्योंकि हो सकता है इनकी जो भी लाइफ में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी चीज़ें चल रही है, जो डिलेमा चल रही है, इनको ना बहुत ज़्यादा घबराहट में कन्वर्ट कर रहा है। ये कभी कभी बहुत सपने आपको लेके देख लेते हैं, एग्जैक्टली द सपने ऑफ द डेटिंग एंड बहुत हैंग आउट करना, खुश रहना, घूमना फिरना, और आप कहीं ना कहीं इनको हील कर रहे हो। इसके बाद इनको अचानक से याद आ जाता है कि अगर वही चीज़ फिर से रिपीट हुआ तो ये क्या करेंगे या क्या करेंगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, मुझे ये मत बताओ कि मैं कितना टाइम रीडिंग करूं। देखो, मैं किसी का कमेंट तो पढ़ा था, इसलिए मैं बता देती हूँ। देखो, जितना जिसका मैसेज आता है मैं उतना ही बता सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बता सकती। और उससे अगर किसी चैनल पे बताया जाता है तो वो लोग खींचते हैं उस चीज़ को, ठीक है। मुझे उसे पसंद नहीं है। जितना हो सके वही चीज़ आप लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली रीडिंग होता है। वॉच इट, क्लिक करके वॉच कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये मतलब कंटेंट, आपको जो भी बनाया जा रहा है वो आपसे रेजोनेट हो रही है। क्लेम कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब पक्का कीजिए। बट डोंट से कि आप खींच लीजिए मैडम और बस बोलते रहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दिस क्रश एक क्रश होता है। जितना ही वो मैसेज देना चाहेंगे, जितना आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको देना चाहेंगे वही देंगे, ठीक है। चीज़ें चेंज होगा तो वो आपको बढ़ा देंगे, लेकिन खींचना वाली होता नहीं है। जो लोग करते हैं वो मुझे पसंद भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी क्रश हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये काफ़ी उम्मीद बांध के रखे हैं, ओके। ये क्रश देखते हैं कि आपके साथ कोई एक ड्रीम डेट पे जाना, ठीक है। आई डोंट नो, लेकिन इनका जो वाइब आ रहा है ना, एक एक बार में बहुत इनोसेंट आ रहा है एंड सम टाइम वेरी एडवेंचरियस पर्सन आ रहा है। यानी हो सकता है इनकी डुअलिटी है, इनकी एनर्जी में समथिंग इज डुअलिटी, ओके। ये कुछ दिखाते हैं और कुछ हैं, ठीक है। बुरा नहीं हो सकता है, बट हो सकता है ये अंदर से एक बहुत टूटे हुए पर्सन भी हो सकते हैं, जिन्होंने बहुत चीज़ों को झेल के आए होंगे शायद। अ, कुछ लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन ऑर्फेनेज में पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे अनाथालय जिनको बोलते हैं, ऑर्फेनेज, तो उसमें हो उनकी परवरिश हुई होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या तो इनकी लाइफ में कुछ इनको गलत चीज़ों में फंसाया गया होगा, इनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, कुछ ना कुछ। बट आपने ना कहीं इनको एक चीज़ों से निकाल के ला रहे हो। सम हाउ दिस क्रश इज सीइंग यू एज देयर होप, ठीक है। ये कोई सडन आपकी तरफ कोई चीज़ आपको बता सकते हैं, या आपकी तरफ आके आपको कुछ कन्फेस कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए डरे हुए हैं, ठीक है। बट एक सडन चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। आप दोनों का मिलना नहीं, आप दोनों का मिलना आप दोनों की वजह से नहीं हुआ है। इट्स अ डिवाइन इंटरप्रिटेशन, यानी डिवाइन का कुछ इंटरवेंशन हुआ है। जैसे कि आप शायद किसी अलग, मतलब यू बोथ आर क्रशिंग द पाथ, ओके। हो सकता है आप दोनों क्रश कर रहे हो एक दूसरे का पाथ, और आपको मिलना था, सडन कुछ हुआ होगा, लाइटनिंग, कुछ ऐसा चीज़ है। ये आपको ज़्यादा बेहतर समझते हैं अपने आप खुद से। इनको ऐसा लगता है कि आपके सामने इतने परफेक्ट नहीं है, चाहे जितने भी परफेक्ट हो। मैं आपको बता दूं, आप जिसके बारे में भी देख रहे हो ना, इनका इनसाइड माइंड ऐसा है, ठीक है, खुद के बारे में। और आउटसाइड ये ऐसा दिखते होंगे, वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों का शायद यहाँ पर डिस्टेंस हो सकता है, या तो किसी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर गए हो, या समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी कोई यहाँ पर मैरिड है, ठीक है। कोई मैरिड है और कोई सिंगल हो सकता है। या तो कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि या क्या बोलते हैं, स्पाउस मतलब नहीं है किसी के, इस तरह से हो सकते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, मन की बात करें। ओके, सिंगल बने हैं। So let's see what's coming. The Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Ten of Swords. The Page of Swords.
लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये ना मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि ये इनका एक एनर्जी है कि आपने कहीं न कहीं इनको ना मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एंकर डालना, ठीक है? हो सकता है ये सीप में काम करते हैं ओके। या तो हो सकता है कि समुंदर में है तो यहाँ पर है। यस, ये हो सकता है किसी शिप में काम करते होंगे, समुंदर में ट्रैवल करते होंगे। या तो हो सकता है समुद्र के पोर्ट में काम करते होंगे, ज़रूरी नहीं है लेकिन हाँ, ऐसा वाला एक आया है एक एनर्जी। और हो सकता है इनका खुद का आईटी सेक्टर से हो सकता है या कुछ ऐसा है, या तो एक स्टूडेंट भी हो सकते हैं। इनके लाइफ में ना कोई एक इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ कुछ बिट्रेयल हुआ था, ओके, किसी थर्ड पार्टी ने के वजह से, यानी इनके लाइफ में कोई एक पास्ट रिलेशनशिप है या तो ऑनगोइंग रिलेशनशिप है इनके लाइफ में, जो कि इनके साथ कुछ बिट्रेयल हो रहा है। एंड ये जो भी क्रश है ये आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने भी ऐसा किया या कुछ किया, आई डोंट नो, लेकिन ये वाइब बार बार आ रहा है, ठीक है? ये आपको वॉच तो कर रहा है या कर रही है, लेकिन इतना डरे हुए हैं अंदर से कि ये आपको शायद ओपन ना हो अभी, ठीक है, बताने के लिए। ओह माय गॉड, देखिए गेन टावर ये क्या करना चाहते हैं, लेकिन ये आया है नाइट ऑफ कप्स के नीचे द टावर। तो हो सकता है ना ये आपको कभी सडनली आके आपके सामने अप्रोच करने लगे, अपने दिल की बात बताने लगे, या तो इधर उधर का बातें करने लगे, तो आप समझ रहना कि तब से चुपके चुपके आपको देख रहे थे, नज़र नहीं मिला रहा था या मिला रही थी, या तो साइड से क्रश करके चले गए थे और इनको आज अचानक से क्या हुआ, दिस क्रश इज एक्चुअली इन टू यू, लेकिन ये 100% आपके मतलब इंटरेस्ट है आपके लिए। लेकिन इनको ना ऐसा लगता है कि अगर, जैसे बोलते हैं कि अगर आपने इनके मुंह पे ही एक थप्पड़ जड़ दिया, या हो सकता है कि आप इनको इग्नोर कर दिए, या तो आपने कुछ ऐसा कह दिया जो कि इनके साथ रेजोनेट नहीं हुआ, ये पहले से ही कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो कहीं ये बोलते ना कि क्या एक कहावत है, ऊपर से गिरे तो खजूर में अटके तो कुछ ऐसा कहावत है, तो वही अप्लाई होता है, समथिंग लाइक दैट, ओके। द टावर, अगेन 2 बार टावर मूवमेंट टावर कार्ड, तो 4 ऑफ पेंटिकल, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपने दिल के, अपने इमोशन को ना इसे हक करके रखा है, तो 4 ऑफ पेंटिकल देखिए ओके। ये देखो किस तरह से आप हक करके रखते हैं, बट योर मैं मतलब आपके बारे में ना ये बहुत ज़्यादा सोचता रहता है या सोचती रहती है, स्पेशली अगर ये कहीं पर भी ना आपको देख लेता है या देख लेती है, घंटों तक आपके ख्यालों में खोए रहते हैं ये पर्सन। ये जैसे कि किसी को ना बताना नहीं चाहते हैं, जैसे कि एक तरह का इनका एक कोई पार्ट है जो उसको ये बहुत ज़्यादा जकड़ के रखना चाहते हैं, ओके। दिस पर्सन इज़ लाइक योर लॉन्ग हेयर, अगर आपकी लॉन्ग हेयर है तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और इफ़ यू आर वेयरिंग द रेड कलर ड्रेस एंड समथिंग, दिस पर्सन इज़ लाइक योर अमेजिंग एनर्जी, जो से कि आपकी कलर ऑफ ड्रेस एंड आप बहुत सुंदर लगते हुए कुछ है ऐसा। अगर आप मेल भी हो, यू आर वेरी वेरी स्टाइलिश हो सकते हो, काफ़ी अच्छे हेयर रखते हो, बियर्ड रखते हो, एंड यू हैव द टैटूज़, हो सकता है आप टैटूज़ बनाते हो या कुछ ऐसा, या तो काफ़ी मास्कुलिन बॉडी हो सकती है, हो सकता है कि आप काफ़ी लॉन्ग हाइट हो, यू वेयरिंग द ब्लैक एंड ब्लू एंड कुछ ऐसा, तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कैजुअल अटायर, ओके। दिस पर्सन इज दिस क्रश इज़ वेरी मच लाइक योर द इंटेंस योर फेस, जैसे कि आप किसी चीज़ को ना काफ़ी सीरियसली जैसे हैंडल करते हो, सीरियसली लुक देते हो, समथिंग लाइक दैट, ओके। द 3 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद एक साथ काम कर रहे हो, या एक ऑफिस में हो, या आप किसी ग्रुप के हिस्सेदारी में हो, या तो हो सकता है आपकी कम्युनिटी एक जैसी है, यानी समथिंग यू आर वर्किंग टुगेदर, ओके। या तो आप अभी अभी मिले हो 3 मंथ बिफोर, ओके, शायद कुछ लोगों का हो सकता है, या 3 महीना पहले, या 3 महीने से आप काम करे हो, या कुछ लोगों का 3 to 4 मंथ हो सकता है, कुछ लोगों का 15 मंथ हो सकता है, कुछ ऐसा ही हो सकता है, ओके। वट देयर, लेकिन ये आपको डेट में लेना चाहते हैं, और जानते हैं ये ना स्पेशली आपको रेड रोजेस देना चाहता है या चाहती है, ठीक है। रेड रोजेस संडे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि रेड कलर का वाइब बहुत ज़्यादा आया है यहाँ पर,
ओके, लेट्स सी। ओह माय गॉड, द सिक्स ऑफ कप। मैंने कहा ये आपको ना पास्ट के किसी मेमोरी से कंपेयर, यही चीज़ है कि बार बार इसी रीडिंग में टावर एंड 10 ऑफ सोर्स, ये सारे रिपीट, 3 ऑफ सोर्स, ये सारे रिपीट हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट के किसी चीज़ से आपको कंपेयर कर रहा है या कर रही है। हो सकता है ये आपके कोई पास्ट के मित्र भी हों, यानी स्कूल कॉलेज के कोई फ्रेंड हो जो कि आपसे बिछड़ गए थे, और सम हाउ दिस पर्सन बैक, क्रश थे आपके। ओके, ओल्ड टाइम क्रश। और कुछ लोग के हो सकता है अगर ये फ्रेश हैं आपके लाइफ में, तो हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि यू बोथ आर कनेक्टेड, ओके, फ्रॉम द पास्ट लाइफ या समथिंग लाइक दैट। ओके, इनको बहुत ज़्यादा एक यकीन है कि यहाँ पर डेथ कार्ड हमारा फर्स्ट आया था, डेथ एंड रिबर्थ। तो हो सकता है कि आपने इनके लाइफ में एक रिबर्थ का एनर्जी दे रहे हो। तो हो सकता है कि दिस क्रश थिंकिंग कि आप एक दूसरे को जानते हो, या आप भी ये बात को स्वीकार करेंगे। ये बहुत इमोशनल एंड नॉस्टैल्जिया फील करते हैं अगर ये आपको एक देखता नहीं है या देखती नहीं है, समथिंग लाइक दैट, वेरी एडोरिंग योर एनर्जी। हो सकता है आपने कभी कुछ इनको ऑफ़र किया था, ड्रिंक या कुछ खाने को ऑफ़र किया था, या तो कुछ आपने इनके लिए कुछ बना के कुछ कुकिंग किया था, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ ऐसा किया था। तो ये बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते हैं, या तो इनका एक सपना है कि आप बोथ दोनों कुछ कुक करें, कुछ अमेजिंग बनाएं, कोई डिश बनाएं, कोई अमेजिंग टाइम बिताएं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ये आपके साथ कुछ बहुत अपना शेयर करना चाहता है या चाहती है। ओह माय गॉड, यू आर देयर क्वीन ऑफ कप। इनके लाइफ में शायद इसी चीज़ की कमी थी, तो क्वीन ऑफ कप की, आप इनके लिए अनकंडीशनल लव बन गए हो। ठीक है, हाउ यू लुक सो अमेजिंग। इनके यहाँ नज़र में आप बहुत खूबसूरत हो। आपकी स्पेशली आपकी जो हेयर है ना, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, समथिंग अबाउट योर हेयर। अगर आप आपकी जो कर्व है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड हो सकता है समथिंग अबाउट योर फेस, इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड आप खुद को तो नहीं मानते हो, लेकिन हाँ, ये पर्सन के नज़र से देखो, चाहे आप जो भी जिस भी जेंडर से हो, मेल और फीमेल हो, बट आपकी फेस उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। आपकी पर्सनालिटी टू मच अट्रैक्टिव। ठीक है, द वे यू टॉक, हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी इंट्यूशन इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है इनको आप पहले से ही जान जाते हो, कब ये आपकी तरफ देखते हैं तभी आप नज़र उठा के देखते हो। समटाइम आपको पता चल जाता है ये पर्सन क्या सोचता है, या समथिंग कुछ ऐसा है कि आप इंट्यूटिवली बहुत जान पाते हो सकता है इनको भी ऐसा लगता है। ठीक है, समथिंग अबाउट योर हैंड, आपके हैंड गेस्चर कुछ हो सकता है, या तो यू वेयरिंग वेरी गुड ब्रेसलेट, कुछ आपने अपने हाथ में ब्रेसलेट लगाया, टैटू बनाया है, या तो हो सकता है आपने कुछ अच्छी नेल पेंट किया है, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज लाइक दैट। ओके, योर लिप कलर एंड योर आईज आर सो ब्यूटिफुल, योर लिप्स एंड समथिंग अबाउट योर नोज, इट्स सो ब्यूटिफुल। ओके, शायद आपकी स्वीटली टॉक करते हो, या तो कुछ बातें आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, दिस पर्सन इज सीइंग दैट क्वीन ऑफ कप, द लव ऑफ लाइफ, सोलमेट की तरह ये आपको सोचता है या सोचती है। ठीक है, द क्रश इज थिंकिंग दैट यू आर द सोलमेट, बिलीव मी। ये क्रश आपको सोचता है या सोचती है। आप क्या सोचते हैं मुझे भी लगता है ये दोनों तरफ से है, लेकिन हाँ, इसीलिए क्योंकि आप दोनों को, ओह माय गॉड, द डेविल ये ऑब्सेस्ड है। ओह माय गॉड, दस ये जो भी क्रश है ना, ये फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपसे। द फिजिकली इंटीमेसी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इमोशनली है, फिजिकली भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। ये काफ़ी ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचता रहता है, सोचती रहती है। आपको भी यही चीज़ आपको फील होता होगा या होती होगी ओके, इनकी आंखें काफ़ी आपको ढूंढता रहता है। ठीक है, ओके, ये एक स्पेसिफिक मैसेज है। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके ऊपर कोई स्पेल किया है, या तो ये बात आप भी सोचते होंगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स सी। ओके, एस ऑफ पेंटाकल, आप भी इनसे बात करना चाहते हो, यू वांट न्यूज़ फ्रॉम देम। हो सकता है ये आपसे कांटेक्ट करे, अगर नहीं तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपके दोनों के लिए ही आया है, इट्स योर चॉइस।
ओके, द किंग ऑफ वांस, या बोथ एनर्जी इज वेरी मच इंटरेस्टेड है यहाँ पर कि आप दोनों चाहते हो, ठीक है, बात करना या तो कम्युनिकेशन करना, इंटरेस्ट लेना, तो बोथ आर वांटेड दिस थिंग। तो हो सकता है आप दोनों में बहुत जल्दी ये हो जाए। फिर भी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। नाइट ऑफ कप मैंने कहा ना, अगर आप चाहते हो तो गो फॉर इट, क्योंकि है ही आपके लिए तो फुल। यस, इसी मंथ में आपका हो सकता है स्टार्ट, अगर आप चाहो तो इसी वीक में भी हो सकता है, या तो वन डे में, बट इट्स अप टू यू कि आप कब चाहते हो। ओके, योर स्माइल इज अमेजिंग, दिस पर्सन इज लाइक योर लव। देखते हैं आपके लिए ओरेकल क्या आता है। लक्ष्मी, ओ माय गॉड, एंड द ललिता त्रिपुर सुंदरी। ओ, मतलब मैंने कहा था योर फेस इज जस्ट लाइक गॉडेस लक्ष्मी की तरह हो सकते हैं, और ललिता त्रिपुर सुंदरी सबसे दुनिया की सबसे सुंदर देवी, ठीक है, जिनसे प्रेयर किया जाता है कि हमें खूबसूरती, हमें जवानी और ये सब चीज़ें मिले, ठीक है, यंगनेस जो भी बताते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर आया है। और अबंडंट की देवी होती हैं लक्ष्मी जी। तो आप वैसे ही जैसे कि एक लक लेके आए हो, एक होप लेके आए हो इनकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। बट मैं आपको बता दूँ, दिस पर्सन लिटिल ऑब्सेस्ड। ओके, तो आप सोच लो कि आपकी ऑब्सेशन और इस पर्सन की ऑब्सेशन कहीं ना कहीं आप दोनों को कोई कार्मिक बंधन में ना बांधे। सो बी प्रिपेयर विद मतलब एक ग्राउंडेड एनर्जी लेके प्रिपेयर रहिए इस एनर्जी के लिए। दिस एनर्जी इज़ वेरी अबंडेंट एनर्जी क्रिएट कर सकता है। ओके, रजस, ओ माय गॉड, यस, मैंने कहा था ना, दिस रजस यानी लग्जरी, दिस एनर्जी इज क्रिएटिंग वेरी लग्जूरियस ओके थिंग्स। एंड हो सकता है कि आप इस पर्सन के, इस क्रश के साथ जब मिलोगे तो आप अपनी लाइफ को ना बहुत लग्जरी वाइब दोगे, आप अच्छे कपड़े पहनोगे, ट्रेंडी चीज़ें करोगे, मतलब आपकी जो लाइफ की जो स्टेटस है ना वो काफ़ी एलिवेट हो जाएगी, एंड यू आर लिविंग ए वेरी रिच स्टेटस। मैं नहीं कह रही हूँ ये पर्सन, ये क्रश आपको सपोर्ट करेंगे, नो, आपके एक इंस्पिरेशन बन जाएंगे, ठीक है, दैट यू आर मैनेजिंग योर सेल्फ विद द स्टेटस। यानी आप अच्छे से अगर आप पहले अपनी केयर नहीं करते हो, स्किन केयर करोगे, ज्वेलरी पहनोगे, बहुत खूबसूरत दिखोगे, जिम जाओगे, मतलब समथिंग, या तो आप मतलब अपनी लाइफ की जो स्टेटस है ना बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखोगे, कि आप इस क्रश को इम्प्रेस कर पाओ, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एंड ये भी यही सेम थिंग करेंगे आपके लिए, आप जान लेना। दिस पर्सन, दिस क्रश इज इनटू यू। ओके, सो देखते हैं आपकी एस्ट्रोडाइस क्या बता रहे हैं। ओके, प्लूटो की एनर्जी जेमिनी एंड 8th हाउस, थोड़ा कार्मिक है मैं बता दूं। ओके, सो डोंट बिलीव इन एवरीथिंग वाट एवर यू सीइंग, जब तक वो एक्शन ना आए तो हर चीज़ को बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट प्लूटो, आई थिंक इट्स अ नेपच्यून। सडन चेंज भी हो सकता है समटाइम। जो भी आपकी इंट्यूशन होता है ना उस पर बिलीव जरूर करना, इंट्यूशन कभी आपको धोखा नहीं देगा। वेयर द लैपिस लैजुली, रोज क्वास एंड ए ब्लैक ऑब्सेडियन, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो ये है अमेजिंग रीडिंग। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड ज़रूर हाइप जरूर बटन दबाना, एंड सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ये आपसे हो जाए रेजोनेट। हर हर महादेव, लव यू ऑल, हर हर महादेव।